यूएसए एनएसए जेक सलिवान इंडिया पहुंच रहे हैं। इंडिया का एक सिग्निफिकेंट विजिट हो रहा है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि जस्ट 10 days बिफोर डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग ओथ उनका दिल्ली पहुंचना एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अमेरिका ने तो फैसला कर लिया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ करने का, तो हमारी भी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे, तो मतलब एक वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है टू आर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, लेकिन उसके लिए भी कोई मेहनत मुझे नहीं लगता कि हुई है। तो वही तमाम चीज़ें जो दुख देने वाली हैं। बल्कि एक और बहुत अहम बात इसके अंदर यह है कि जेक सलिवान स्पीच देंगे दिल्ली के आईआईटी में। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। भारत के पलड़े में जितना भी वजन डाल दें, लेकिन वो अपने वो टारगेट्स ही अचीव नहीं कर सकेंगे जो रीजन में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने किए हैं। तो उनको फिर पाकिस्तान आप कह रहे हैं याद आएगा, पाकिस्तान याद भी आएगा और पाकिस्तान की फेवर में भी जाएंगे वो, इसलिए कि अभी जो वक्त आने वाला है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की खास रहमत नाजल होगी। ओके, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ये पाकिस्तान के आगे आके खड़ी होंगी। राइट। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप ग्लोबल इश्यूज और फिर कश्मीर हो, बाकी चीजें हो, तो हम कहाँ हमारी बात सुनी जाएगी? और ये ट्रंप के ऑफिस होल्ड करने के बाद भी आप देख रहे हैं ऐसे ताल्लुकात रहेंगे इनके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बड़ी न्यूज़ की चर्चा हो रही है और वह है कि अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका जैक सलिवान भारत दौरे पे पहुंच रहे हैं, जहां पे वो न सिर्फ भारत के एनएसए अजीत डोभाल और भारत की फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मुलाकात करेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर के, जिसमें ट्रेड और डिफेंस से लेकर के कई सेक्टर पे बात होगी। लेकिन इसमें पाकिस्तानी मीडिया को हैरानी इस बात की हो रही है कि जैक सलिवान, जो कि इस समय बाइडेन सरकार के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और ये बाइडेन सरकार आज से लगभग ठीक 14-15 दिनों के बाद चली जाएगी और उसके बाद अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आएगा जो कि ट्रंप सरकार का होगा। तो ऐसे में जैक सलिवान का भारत दौरे पे आना पाकिस्तानी मीडिया को अजीब और हैरानी भरी बातें लग रही है। लेकिन साथ ही साथ उनको जलन इस बात की भी हो रही है, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव भारत आ रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेस की बातें हो रही हैं। लेकिन एक तो पाकिस्तान कोई आता नहीं है, और जब कोई भी आता है अमेरिका से तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ दहशतगर्दी की बातें करके चला जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जेक सलिवान इंडिया पहुंच रहे हैं। इंडिया का एक सिग्निफिकेंट विजिट हो रहा है। दी यंगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका जेक सलिवान इंडिया पहुंच रहे हैं 2 दिन के विजिट पर, और ये विजिट जो कि उनका आखिरी विजिट है, लेकिन इसलिए इंडिया का बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके पर वो बात करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिसमें इंडिया की स्पेस पार्टनरशिप से लेकर अमेरिका इंडिया की स्पेस पार्टनरशिप से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक बात होने जा रही है। बल्कि एक और बहुत अहम बात इसके अंदर यह है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवान स्पीच देंगे दिल्ली के आईआईटी में, और दिल्ली पहुंचकर वो आईआईटी में वहां पर एड्रेस करेंगे, वहां पर स्पीच देंगे, क्योंकि इंडिया के आईआईटीज ऐसे रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से स्टूडेंट्स निकलकर दुनिया भर में अपना और अपने कंट्री इंडिया का नाम रोशन करते हैं। ये एक अलग डेवलपमेंट है। देखिए, जब कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसी भी कंट्री में जाता है किसी कंट्री का, तो जो पार्टनरशिप्स पे बात होती है दोनों कंट्रीज की, म्यूचुअल डायलॉग होता है, बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होंगे, लेकिन किसी उसके इंस्टीट्यूशन में जाकर स्पीच देना, वहां पर बात करना, और वो भी ये कि अपने फेयरवेल विजिट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अब वो आउट हो रहे हैं, उनकी जगह मैड गर्ल्स जो हैं वो आ रहे हैं ट्रम्प के एरा में, तो ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, जेक सलिवान की मीटिंग होगी एनएसए अजीत डोभाल से, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी सिग्निफिकेंट मीटिंग हो सकती है 2 बड़े कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच।
देखिए, मैंने आदिल साहब पिछले साल ये प्रिडिक्शन की थी कि 2024 में जिन जिन ममालिक में भी इलेक्शन होंगे वो ट्रबल में जाएंगे और उनका जो 2024 का साल होगा वो ट्रबल में होगा। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि अगर अमेरिका में भी 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर ट्रम्प जीत जाता है तो अमेरिका के लिए वहाँ से परेशानी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। जो सितारों की चाल है और जो उनके अपने हवाल है, मैंने ट्रम्प का एक जायचा बनाया, एक श्रीलंकन एस्ट्रोलॉजर है, उनके साथ मिलके, तो वो हम एक गैदरिंग रूप में कर रहे थे, तो उसमें मैंने उनको बताया था, वो बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रम्प अगर हुकूमत में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 माह रहेगा, उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी कि वो खुद रिज़ाइन दे के चला जाएगा। केतु का जो रंग है वो इतना ज़्यादा होगा कि उनको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। और उसका जहाँ तक आपके सवाल का जो तल्लक है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा रहेगा। अमेरिका हमेशा इस पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान के साथ चाहता है कि मैं बना कर रखूं, लेकिन सबसे ज़्यादा तंग भी वो पाकिस्तान को करता है। लेकिन आने वाला वक्त 2025 में पाकिस्तान बैक फुट पे आ जाएगा और अमेरिका से काफ़ी फासला जो है वो बढ़ा लेगा और अमेरिका पाकिस्तान के पीछे पीछे आने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के पाँव जो है वो इस सेंट्रल एशिया में कमज़ोर हो जाएंगे। जो इस वक्त हमारे राइट साइड पे जंग लगी, यानी इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है वॉर ऑन टेरर से लेके 70s में 80s में, कोई और मुल्क तो इस तरह जाहिर है उनकी सपोर्ट कर नहीं सकेगा। तो वो फिर एक स्टेज पे जिस किसी के भी, यानी वो भारत के पलड़े में जितना भी वजन डाल दें, लेकिन वो अपने वो टारगेट्स या अचीव नहीं कर सकेंगे जो रीजन में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने किए हैं। तो उनको फिर पाकिस्तान आप कह रहे हैं याद आएगा और फिर पाकिस्तान उस वक्त दूर हो चुका आएगा और पाकिस्तान की फेवर में भी जाएंगे वो। अच्छा। वो अभी तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे, इसलिए कि अभी जो वक्त आने वाला है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की खास रहमत नाज़िल होगी। ओके। ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये पाकिस्तान के आगे आके खड़ी होंगी। राइट। कि आपके मामलात जो हैं वो कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सके। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सलिवन, वो भारत आ रहे हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि जस्ट 1 वीक और 10 डेज बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प इज टेकिंग ओथ, उनका दिल्ली पहुंचना, वन कैन कॉल दिस एज अ रियली वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। लेकिन याद रखें, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दे हैव मूव्ड इट टू दी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब देखना, इसको सिंपल से अगर मैं इसको इस लेंस से देखता हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो जो इस एरियाज पे काम कर रहे हैं कि वी हैव टू गो फॉर एस्टैब्लिशिंग इनोवेटिव ब्रिजेस, कैसे एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम हो रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी, मटीरियल्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचर कोऑपरेशन, इनमें क्या करना है। देखिए, ये जो ज़माना है ना, जिस ज़माने में फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग रह रहे हैं, दिस इज़ द एज जब हम, वो जिसे कहते हैं ना, एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस।